नमो नारायण। किसी भी संकट में जब आदमी घिर जाता है तो उसके निवारण के लिए अपनी कुंडली का परीक्षण करवाता है। और ज्योतिष जो हैं या जो विद्वान हैं वो कुंडली में महादशा और अंतर्दशा देख करके उसका निर्णय निकालते हैं। ग्रहों को देख करके क्या स्थान है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मारक में है, व्यय में है, रोग में है, कहाँ है, किसके साथ युक्ति है, किसको कितना डिग्री है, कौन कितने अंश का कहाँ पे बैठा हुआ है, किसको किससे युक्ति है। ये सब सारे मंथन करने के बाद वे एक निर्णय देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे विद्वान योगिनी दशाओं को देखना भूल जाते हैं। हम जब अपनी कुंडली परीक्षण करवाने जाएं तो पंडित जी से योगिनी दशाओं के बारे में भी पूछें, जो हमारे योगिनी दशा में क्या चल रहा है। योगिनी दशा में मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, ये 8 तरह की योग चलते हैं। इसमें संकटा जब चलने लगे तो संकटा में अवश्य ही संकट आता है, उसमें कोई दुमत नहीं है। 100% संकटा में संकट ही आता है। वो चाहे रोग को बढ़ जाना हो, चाहे कोई रिश्तेदार नज़दीकी भाई बंधु में किसी पे एक्सीडेंट दुर्घटना का कोई कारण बन जाता हो, आर्थिक परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी से आदमी जूझने लगता है संकटा में। हाँ, महादशा अंतर्दशा में अगर शनि चले, राहु चले, उसके बाद संकटा आ जाए फिर तो थोड़ा सा ज़्यादा विशेष हो जाता है, यानी ग्रहों के परिस्थिति के अनुसार कम ज़्यादा होता है, लेकिन संकटा में अवश्य ही संकट आता है। इसका निवारण अवश्य करें या करवाएं। एक छोटा सा मैं मंत्र आपको दे भी रहा हूँ। संकटा का मंत्र है, जो अगर रोग बढ़ा हुआ हो तो ओम ह्रीं संकटे मम रोगं नाशाय स्वाहा। ओम ह्रीं संकटे मम रोगं नाशाय स्वाहा। इसका जप करते रहें या विद्वानों से सलाह लेकर के इसका हल निकलवाएं, इसका जाप करवाएं। इसी तरह से 8 जो हम बताए हैं उसमें मंगला में तो मंगल ही होने का संभावना रहता है, लेकिन कहीं भी अगर थोड़ा कम ज़्यादा लगे और उसको कहीं रुकावट हो तो उसके लिए भी मंत्र है, जो ओम ह्रीं मंगले मंगलाय स्वाहा। ओम ह्रीं मंगले मंगलाय स्वाहा। उसको एक निश्चित गिनती में या निश्चित माला जाप करने के बाद अगर हवन करवा दिया जाए तो उस चीज़ों में वृद्धि होने की अधिकता बहुत ही बढ़ जाती है। पिंगला ये भी अच्छी है, उतना बुरा इसको भी नहीं कहते हैं। तो इसमें भी अगर किसी तरह की सुख प्राप्ति के लिए इसका भी मंत्र है, ओम ग्लौं पिंगले वैरकारिणी प्रसीद फट स्वाहा। यानी इसमें अगर कहीं दुश्मनी बढ़ जाता है पिंगला में तो उसके लिए ये मंत्र है, ओम ग्लौं पिंगले वैरकारिणी प्रसीद फट स्वाहा। धान्या में धन वृद्धि योग के लिए ओम श्री धन दे धान्ये स्वाहा। ओम श्रीं धन दे धान्ये स्वाहा। भ्रामरी, ये भ्रामरी में जो है मंत्र, भ्रामरी का मंत्र है ओम भ्रामरी जगतामधीश्वरी भ्रामरी क्लीं स्वाहा। क्या है? ओम भ्रामरी जगतामधीश्वरी भ्रामरी क्लीं स्वाहा। भद्र का ये भी थोड़ा सा कष्टकारक होता है, तो इसके लिए मंत्र है ओम भद्र के भद्रं देहि अभद्रं नाशाय स्वाहा। ओम भद्र के भद्रं देहि अभद्रं नाशाय स्वाहा। उल्का में ओम उल्के मम रोगं नाशाय जृंभय स्वाहा। इसमें भी रोग बढ़ जाने का ज़्यादा रहता है। जो रोग बढ़ जाता है घर में, स्वयं पे जिसके कुंडली में चलता हो या परिवार में कहीं भी, जहाँ पे जिसका माता भाव पिता भाव, जहाँ पे जिसका दृष्टि हो संतान भाव, वहाँ पे जाके रोग बढ़ जाता है, तो उसमें भी हम ये मंत्र जाप सकते हैं, जो ओम उल्के मम रोगं नाशाय जृंभय स्वाहा। और सिद्धा में तो सिद्धि ही होता है,
लेकिन सर्व कल्याण के लिए, सर्व तरह की सिद्धि के लिए हम ये जाप करवा सकते हैं। ओम ह्रीं सिद्धे में सर्वमानसं साधाय स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धे में सर्वमानसं साधाय स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करके योगिनी दशाओं के अनिष्ट फलों से बचा जा सकता है। नमो नारायण।